नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जब सफलता किसी इंसान की कदम बोसी करने लगे और वो भी बिना किसी प्रयास का और बिना किसी विशेष मेहनत का, तो उस इंसान का दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। सफलता उसके सर पर चढ़कर नाचने लगती है और उसके मुंह से फिर अहंकार की बोलियां निकलने लगती है। वो इंसान अपने आप को इंसान नहीं खुदा समझ बैठता है। और कुछ ऐसा ही हाल केजरीवाल जी के साथ हुआ। उन्हें जो एकाएक इतनी बड़ी सफलता मिली, तो फिर वो अपने आप को दुनिया का सबसे धूर्त, सबसे शातिर, सबसे चालाक और सबसे ज्यादा सयाना समझने लगे। और वो खुलकर बोलते भी थे कि मैं तो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ जी, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बाकी सारे नेता अनपढ़ हैं, सब चोर है जी, सब चोर हैं। ये उनका तकिया कलाम था कि सब चोर हैं जी, सब चोर हैं। और फिर उन्हीं सब चोरों के साथ मिलकर गठबंधन भी कर लिया केजरीवाल जी ने। तो क्या तो देश को बचाना है। अरे कितना झूठ बोलेंगे आप। आपके इसी झूठ, इसी फरेब, इसी मक्कारी और इसी धूर्तता के वजह से आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी, आपकी जो लोकप्रियता थी, वो शून्य हो गई है महाशय। बिल्कुल शून्य, जीरो हो गई है। कोई आपको पूछने वाला नहीं है। स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली की जनता ने आपसे अपना मुंह मोड़ लिया। आप जेल जाए या फांसी पर लटके, दिल्ली की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये एहसास था कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाएगा तो दिल्ली की जनता सड़कों पे उतर आएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको उठाकर घर से टांग कर ईडी लेकर चली गई, कहीं एक चूं तक नहीं कसा किसी ने। उल्टे लोगों ने खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े। आपने एक नंबर जारी किया कि इस पर केजरीवाल को आशीर्वाद दीजिए जनता के लिए, तो 2 घंटे में ही बंद करना पड़ा। इतनी गालियां आपको पड़ गई। आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा या जानकर अनजान बने हुए हैं? आपको ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ हैं? तो वो जमाना अब लद गया केजरीवाल जी। 10 साल आपने खूब खेल खेला, बहुत झूठ बोला, बहुत यू टर्न लिया, बहुत फरेब किया, लेकिन अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो आपकी हांडी अब उतर चुकी है। पब्लिक में कोई पूछ नहीं रहा है आपको, जनता में आपकी लोकप्रियता शून्य हो चुकी है। और जो विरोधी पक्ष है, संजय सिंह ने कल लोकसभा में बहुत प्रयत्न किया कि कुछ साथ मिल जाए, कांग्रेस का मिल जाए, इंडिया गठबंधन का मिल जाए, पर किसी ने उनकी बात सुनी तक नहीं। संजय सिंह ने जो भाषण दिया उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं और किसी ने केजरीवाल की बात करी ही नहीं। सबने केजरीवाल को भुला दिया और यूं लगता है अब कि लोग अब चिमटे से भी केजरीवाल को छूना पसंद नहीं करेंगे कि उससे भी उन्हें दाग लग जाएगी। केजरीवाल काली की ऐसी कोठरी बन चुके हैं कि कोई भी अब उनसे सटना नहीं चाहता है। और जो उनकी चालाकी है, धूर्तता है, शातिरपना है, मक्कारी है, सब धरी की धरी रह गई। वो शेर का सवा शेर हर जगह होता है। उन्हें जब ये भ्रम हो गया था कि हम ही सबसे होशियार, सबसे तेज और सबसे चालाक और चतुर सुजान है, तो ये अब उन्हें समझ में आ रहा है कि शेर का सवा शेर हर जगह होता है और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यहाँ बरसों से राजनीति कर रहे हो घुटे हुए राजनेताओं, घिसे हुए राजनेता, अनुभवी राजनेताओं ने इन्हें उंगलियों पर नचाया और जैसे चाहे वैसे खिलाया। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे विपक्ष हो, ये उनके हाथों में खेलते रहे। खेलते खेलते इन्होंने अपनी पूरी करियर तबाह कर ली, पूरी तरह बदनाम हो गए, पूरी लोकप्रियता सिफर हो गई। जिस सिफर से शिखर तक का इन्होंने सफर तय किया था, फिर पुनः मुझको भवा, फिर शिखर से सिफर पे आ पहुंचे हैं। अब इन जेल से निकलना तो इनके लिए अभी बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। और ये आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ गई है, अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ गया है कि जेल से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का कुर्सी उनके पास ही रहे, पावर उनके पास रहे। अब वो तो खुद नहीं रह सकते हैं, कोशिश तो उन्होंने बहुत करा, पर लगता नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा और इस्तीफा दे करके वो चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल, उनकी धर्म पत्नी, मुख्यमंत्री बन जाए दिल्ली का। तो फिर शीश महल भी बचा रहेगा और पावर भी बचा रह जाएगा। वो कतई नहीं चाहेंगे कि संजय सिंह जैसा बड़बोला इंसान को
अपनी कुर्सी थमा दें। संजय सिंह अगर एक बार उनकी कुर्सी पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ने वाले नहीं है। इतिहास गवाह है, चाहे आप जीतन राम मांझी को ही देख लो, जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं थी, नीतीश कुमार की कुर्सी पकड़ते ही उन्हें उन्हीं को खेल खिलाना शुरू कर दिया। अब इस तरह का जो घटना बहुत सारे हुए हैं और केजरीवाल जैसा शातिर शख्स ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि संजय सिंह जैसा इंसान को वो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी सौंप दे, और कुर्सी सौंपते के साथ संजय सिंह इनको खत्म कर देंगे, ये भी अच्छी तरह समझ रहे हैं और संजय सिंह भी जान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आमने सामने की बात हो गई है, सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह में ठन चुकी है। सुनीता केजरीवाल के तरफ से आतिशी मारलेना और ये सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि हैं भी और नहीं भी है। ये लोग भी अपने फेरे में लगे हुए हैं। आतिशी मारलेना अपने फेरे में लगी हुई है कि खुद मुख्यमंत्री बन जाए, और इधर संजय सिंह के साथ गोपाल राय और बाकी के कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता, चूंकि संजय सिंह लीड रोल में रहते हैं, तो इस बहुत सारे कार्यकर्ता और गोपाल राय जैसे लोग, स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा जैसे लोग संजय सिंह के पीछे आ खड़े हुए हैं। तो अब मामला आमने सामने की है और आम आदमी ये केजरीवाल जेल से निकलने वाले नहीं है और आम आदमी पार्टी का भविष्य अब अंधकारमय हो चुका है। इस जो छीना झपटी है सत्ता की, जो छीना झपटी होगी, जो बंदर बांट होगा, इसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह नस्तानाबूद हो जाएगी और ऐसा ही सब लक्षण दिख रहा है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।